दवाइयों के हवाले से ज़रा ब्रीफ कीजिएगा, ये किस केस में पकड़ी गई हैं? अच्छा देखिए, डिफरेंट केसेस की दवाई हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड हैं, कुछ सब स्टैंडर्ड हैं। डिफरेंट ड्रग इंस्पेक्टर्स ने इस पे काम किया है, केसेस चल रहे हैं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, बोर्ड में हमने सबमिट करवाए हुए केसेस। तो हम टाइम टू टाइम लेते रहते हैं, जैसे सैंपल्स भी करते हैं, फिर उनके रिजल्ट्स आते हैं। जैसे अभी आपके सामने ये रखे हैं, ये सैंपल्स हैं, सील हुए हैं, ये ड्रग लेबोरेटरी जाएंगे, क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड जाएंगे। तो इस तरह हमारा काम एक प्रोसीजर है, ड्रग एक्ट के मुताबिक और सिंध ड्रग रूल्स के मुताबिक प्रोसीजर है। ताहिर खानज़ादा साहब, कोरंगी का इलाका बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ी आबादी है उसकी। वहाँ सबसे ज़्यादा ड्यूरिंग जब आप ऑपरेशन करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, कौन से केसेस सामने आते हैं? देखिए, रूटीन के तो हमारे होते ही इंस्पेक्शन। आजकल हम लोग जो शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उसमें डायरेक्टर हेल्थ की भी और DH ऑफिस की भी टीम है, तो वो डेली बेसिस पे हमें शॉर्टेज को देखना है, इनको देखना है। कहीं कहीं जैसे अभी हमने कुछ जाली फैक्ट्रियाँ पकड़ी हैं, कुछ टेबलेट्स बन रही थी, रिलीफ टेबलेट्स बन रही थी, होम्योपैथिक की चीज़ें कुछ जाली बन रही थी। हमने टीम्स के साथ और DCs के साथ और पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की, क्योंकि आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हो जाती हैं। आप खुद भी प्रोग्राम करते हैं तो थोड़ी देर बाद माहौल ही बदल जाता है, तो हमें एजेंसीज़ की भी ज़रूरत होती है, पुलिस की भी ज़रूरत होती है। और बाकायदा हमारे मिनिस्टर हेल्थ साहब हैं, सेक्रेटरी हेल्थ साहब हैं, उनकी स्ट्रिक्ट हमारी डायरेक्शंस हैं। बहुत सपोर्ट किया जाता है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग को, जब हम इस तरह की कार्रवाई करते हैं। तो ये फर्दन होती रहती हैं कार्रवाई हमारी। जो शॉर्टेज होती है, शॉर्टेज पे क्या वाज़ेह हुआ कि डिमांड ज़्यादा थी या फिर लोगों ने स्टॉक करके रख ली? देखिए, स्टॉक हुई है, ये नहीं कह सकते। होर्डिंग भी पकड़ी जा रही है, देखें हर चीज़ की पकड़ी जा रही है। आजकल तो आपको पता है कि हर चीज़ की ही शॉर्टेज पकड़ी जा रही है। असल जो दवाइयों की शॉर्टेज हुई है जो मार्केट के अंदर, वो LCs नहीं है। डॉलर्स की वजह से, LCs की वजह से रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, तो कंपनीज जब ही बनाएंगी जब रॉ मटेरियल बाहर से आएगा। ताहिर खानज़ादा साहब, ये दवाई है रिलीफ एक्स्ट्रा, दिखने में तो ये ओरिजिनल लग रही है, इसका माजरा क्या है, मामला क्या है इसका? असल में ये एक वक्त में आई थी अनरजिस्टर्ड, ठीक है। हमने बहुत कार्रवाई की थी, उनको बैन कर दिया था और कहीं पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी लोगों को। एक तो ये वैसे तो पेन किलर है, मगर इसकी कम्बिनेशन इस तरह की थी कि बहुत ज़्यादा लोगों पे इफेक्ट हो रहा था और उनकी ऊपर सेडेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा था। लोग थोड़ा समझ लें कि एक तरह से नशे की तरफ जा रहे थे। फिर जब हमने इसको बैन किया तो अब हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कुछ अर्से पहले, साल भर पहले, कि ये सऊदाबाद के अंदर एक किसी फैक्ट्री लगी हुई है घर के अंदर, जहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है। तो हमने पुलिस के साथ मिलके, हमारे चीफ ड्रग इंस्पेक्टर हैं गुलाम अली लाखो साहब, साजिद मेमन साहब, शाहिद अब्बासी साहब, तो हमने एक मिलके मुश्तरका कार्रवाई की थी, फैक्ट्री को सील किया था। कोर्ट में केस चल रहा है और हमने जब लेबोरेटरी में इसको भिजवाया तो ये स्पूरियस थी, यानी कि इसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं था जो क्लेम कर रहे हैं लेबल के ऊपर, और कर भी ये इंडिया के नाम से ही क्लेम रहे हैं। बन पाकिस्तान में नहीं, मगर इस तरह की जाली है कि वो लग रहा है कि इंडिया से बन के आ रही है। कितनी तादाद में पकड़ी गई थी? काफ़ी बड़ी तादाद में पकड़ी गई थी, पूरी फैक्ट्री थी, पूरा उनका स्टॉक पूरा किया था, अच्छी ह्यूज क्वांटिटी थी काफ़ी सारी चीज़ों की, और हर तरह की मशीनरीज अवेलेबल थी। छोटा सा एक मकान था, तो वो सारा कुछ हमने सीज करके सारा कुछ फिर कोर्ट के अंदर उसको लेके गए। रिलीफ एक्शन नामी कोई भी दवाई बेचेगा तो जुर्म है? जुर्म है बिल्कुल, क्योंकि रिलीफ एक्स्ट्रा आ ही नहीं रही। जो बन रहा है वो भी देखिए, एक तो वो ऑलरेडी अनरजिस्टर्ड है, इंडियन दवाई है, हमारी यहाँ अलाउड नहीं है इंडियन दवाई, और जो कुछ आ रहा है वो भी जाली आ रहा है। तो लोगों को भी चाहिए कि वो एहतियात करें हर चीज़ से, खाने से पहले भी सोचें कि वो क्या खा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत अच्छी फार्मास्यूटिकल यूनिट्स हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो फिर हम क्यों ऐसी जाली चीज़ों की तरफ जाएं? यानी केमिकल से एक फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री बना के दवा, उनके पास सब कुछ था। मैं आपके पास बता रहा हूँ कि उनके पास पैकेजिंग मशीन्स और सब कुछ, सारी चीज़ें उनके पास, मशीनरीज तक अवेलेबल थी, क्योंकि फिर वो कार्रवाई मुश्तरका थी। और तो आपको पता है कि जब पुलिस साथ थी तो फिर आराम से हम कार्रवाई कर पाए उनके साथ। एक और चीज़ ज़रा वाज़ेह कीजिएगा ताहिर साहब, कि किसी भी रेजिडेंशियल इलाके में या कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोई नाम ना लिखा हो, ना ब्रांड लिखा हो, ना लाइसेंस हो, कोई घर में छोटी मोटी जगह पे अगर दवाइयाँ बना रहा हो तो यकीनन वो जाली होती हैं। यकीनन जाली होनी चाहिए, क्योंकि देखें जिस तरह का ये काम होता है काफ़ी रिमोट इलाकों में होता है, और पब्लिक जो उनकी इर्द गिर्द की होती है वो भी सपोर्ट रखती है। जब हम जाते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, खुद से जाकर कोई एक्शन लेते हैं, तो सब लोग फिर गैदर होना शुरू करते हैं, मॉब बनाना शुरू कर देते हैं। तो ज़्यादातर ये जो कुछ होता है ज़्यादातर रिमोट इलाकों में होता है, जहाँ पे एक तो एक्सेस कम होता है लोगों के जाने का, और थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन भी वहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है।
तो ये होता है मोस्टली हमें फेस। बहुत शुक्रिया ताहिर खान नज़ादा, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, चीफ ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग इंस्पेक्टर का मौक़िफ़ आपने सुना। अब आपको लेकर चलते हैं डायरेक्टर लैब ड्रग टेस्टिंग सिंध डॉक्टर अदनान रिजवी साहब के पास और उनसे जानते हैं कि जाली अद्वियात को जानने का तरीक़ेकार क्या है और इस टेस्ट में कितना वक्त दरकार होता है। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना ही चाहूँगा मेहदी साहब कि ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर डिटेक्टिंग दी स्पूरियस ड्रग्स। कोई भी ड्रग्स जो ड्रग इंस्पेक्टर्स ड्यूरिंग रेड या मार्केटिंग सर्वेलेंस मार्केट से उठाते हैं, तो वो ड्रग एक्ट के लिहाज से बाउंड हैं कि वो लेबॉर्ट्री में, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में उसको भेजेंगे। अच्छा, हर चीज़ का एक टाइम फ्रेम बाउंड है लॉ में कि जी विदिन 7 डेज़ वो लेबॉर्ट्री में भेजेंगे, अपने सैंपल को सबमिट कराते हैं। अब ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री एज़ पर द स्पेसिफिकेशन या फार्माकोपियाज में जो दी हुई है, या अगर वो न्यू ड्रग्स है तो जो भी उसका इनोवेटर है उसके अकॉर्डिंग जो उसकी स्पेसिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री वो दवा को टेस्ट करती है। टेस्ट और एनालिसिस के बाद वो अपनी रिपोर्ट इशू करता है। तो फॉर एरेडिकेशन ऑफ स्पूरियस ड्रग्स और फाल्सिफाइड ड्रग्स, सबस्टैंडर्ड ड्रग्स, काउंटरफीट ड्रग्स, ये अडल्ट्रेटेड ड्रग्स जिनको हम कलेक्टिवली SF ड्रग्स के नाम से कहते हैं इंटरनेशनली, ये सबस्टैंडर्ड एंड फाल्सिफाइड ड्रग्स, तो उनको इरेडिकेट करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।